नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और जैक डेड का सामना उन्हीं दोनों पावरफुल वॉरियर से हो रहा था। यहाँ पर मौजूद ये दोनों मिलकर डीमन फॉक्स गर्ल के साथ फाइट कर रहे थे, जबकि ऊपर की तरफ मौजूद डीमन फ्लावर गर्ल भी किसी से कम नहीं थी, बल्कि वो यहाँ पर अपने डीमन फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए एक अजीब सी लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे लास्ट मोमेंट पर जैक ने तो जब करते हुए डॉज कर लिया था। लेकिन पीछे की तरफ बचा हुआ मिस्टर बीबी जो कि उस लाइट पर हमला करना चाहता था, वो वहीं पर फंस जाता है और वो लाइट सीधा जाकर मिस्टर बीबी की बॉडी पर पड़ गई। ये देखकर तो मिस्टर बीबी काफी जरा हैरान हो गया कि अब वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। बेस जैक ने मिस्टर बीबी को बताती है कि ये एक पैरालाइजिंग टेक्निक है, इस टेक्निक की वजह से तुम तब तक मूव नहीं कर सकते जब तक ये लाइट तुम्हारी बॉडी पर पड़ती रहेगी। जब किसी मौके का फायदा उठाकर डीमन फॉक्स गर्ल तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मिस्टर बीबी का किस्सा भी खत्म कर देना चाहती थी। यहाँ सच में ही सिचुएशन खराब हो चुकी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर जू सेट किया गया, जो कि अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधा यहाँ डीमन फॉक्स गर्ल पर हमला कर देता है। इस तरह से जू सेट ने मिस्टर बीबी की जान बचा ली थी, जबकि पीछे की तरफ मौजूद जैक ने भी आगे की तरफ बढ़ते हुए डीमन फ्लावर गर्ल पर हमला करना चाहती है, लेकिन डीमन फ्लावर गर्ल ने अपनी रूट्स का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लिया था, जो बात तो जू सेट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ पर गुस्सा होकर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लावर गर्ल पर भी एक जोरदार अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके लवर को कोई और जकड़ने की कोशिश करे। जैक ने तो यहाँ पर जू सेट को देखकर खुश होने के बजाय मुंह बनाते हुए कहती है कि ये लड़का कभी बाज नहीं आने वाला। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह से बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि बेस ने चेंज होना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद ये सब लोग एक बार फिर से एक दूसरे से अलग हो गए। मिस्टर बीबी अपने दोस्तों से कहता है कि बेस छोटा हो रहा है, तो सब लोगों को जल्दी से जल्दी अंदर की तरफ मूव करना होगा, जो सुनकर ये लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसके बाद सीट शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यूहा ऊपर आ गया, जो कि अभी भी तेजी से मूव करते हुए सोल डिटेक्शन टेक्निक से मिस्टर बीबी और वार्डोग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जल्दी बेस बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा और इन लोगों का एक दूसरे के पास आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ दूसरी तरफ हम वार्डोग को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी डीमन स्पाइडर बॉय से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम लिएग्बो है, क्योंकि लिएग्बो के पास उसकी स्पाइडर वेब वाली पावर्स थी, इसलिए वो लगातार यहाँ वार्डोग पर हमला करते उसे अपने जाल से फंसाने की कोशिश करता जा रहा था। वार्डोग उसके इस चाल से अनजान लगातार उसके अटैक्स को डॉज करते हुए आखिरकार उसके जाल में फंस जाता है, यानी कि अब वार्डोग के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं। लिएग्बो तो ये देखकर खुश होते फौरन जंप करके वार्डोग पर अपना फाइनल अटैक चलने के लिए उसके करीब पहुँच गया, लेकिन असल में वार्डोग ने ये सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ था। जैसे ही लिएग्बो उसके पास आता है, वार्डोग ने फौरन अपने गॉडली बटरफ्लाई स्लैशिश टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ पर वार्डोग एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करते हुए लिएग्बो को उसके अंदर कैद कर लेता है और इस एनर्जी बॉल के अंदर हजारों स्लैशिस अटैक थे, जो देखकर तो लिएग्बो की टीचर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, जबकि मिस याओ ये जानती थी कि वार्डोग कितना ज्यादा समझदार है। उल्टा उसे वार्डोग पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। लिएग्बो भी यहाँ पर वार्डोग से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारी चाल है, तुमने जानबूझकर मुझे खुद के पास लाया। वो यहाँ पर ये सब कहते हुए आखिरकार उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। अब उसमें दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं थी और वो यहीं पर हार जाता है, जबकि वार्डोग उसके जालों को खुद से हटाते हुए कहता है कि ये बहुत ही चिपचिपे थे। साथ ही ऊपर से आवाज आती है कि वार्डोग ने लिएग्बो को एलिमिनेट कर दिया, पीछे सिर्फ 20 लोग बचे हैं। जो सुनकर तो वार्डोग तेजी के साथ आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि जल्दी वे शिफ्ट होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहा भी लास्ट मोमेंट पर वहाँ पहुँच गया, जो कि वार्डोग को पकड़ते हुए फौरन बेस के अंदर ले जाता है, यानी कि आखिर इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो ही गई, जो इनके लिए काफी ज्यादा खुशी वाली बात थी। तभी अचानक अनाउंसमेंट दोबारा से सुनाई देती है, जहाँ पर हमें जाने को मिला कि डाइहो आबिल ने तो डीमन फॉक्स गर्ल को भी हरा दिया। अब पीछे की तरफ बेस में सिर्फ 19 लोग बचे हैं, जो जानकर तो बाहर मौजूद मास्टर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। साथ ही वो लोग एक्साइटमेंट के साथ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर इन 19 में से वो 7 कौन होंगे जो कि न्यू शेक डेविल्स बनेंगे। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ अरीना में मौजूद मिस्टर बीबी पर आ गया था, जो कि अभी बेस के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर अचानक ही मिस्टर बीबी देखते हैं कि उसे चारों तरफ से धीरे धीरे करके वॉरियर्स ने गिरना शुरू कर दिया। वहाँ पर टोटल 12 लोगों ने अकेले मिस्टर बीबी को घेर लिया था, जिनमें से डाइहुआबिन भी एक है। डाइहुआबिन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि तुम तो मिस्टर बीबी हो, अटैक डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, जो कि लेवल 42 का है। मैं हूँ एक लेवल 37 का वॉरियर, मेरा नाम है डाइहुआबिन और मैं ड्यूक व्हाइट टाइगर का बेटा हूँ। तो मुझे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते साथ ही डाइहुआबिन यहाँ मिस्टर बीबी पर अटैक करने के लिए उसे धमका रहा था। वो बताता है कि मिस्टर बीबी, बेशक तुम्हारे पास 4 सोल रिंग्स है, लेकिन मेरे पास भी 3 ऐसे सीनियर्स हैं जिनके पास 4 मार्शल सोल रिंग्स है, यानी कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। डाइहुआबिन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद 12 के 12 वॉरियर्स अपने मार्शल सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए मिस्टर बीबी के सामने आ खड़े हुए, जिनमें से वो मोटा वॉरियर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं इसे खत्म करने के लिए आगे जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो मोटा
केटा मिस्टर बीबी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चला, जबकि मिस्टर बीबी भी उससे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। लेकिन तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर ज़ूसेटशी की शील्ड आते हुए उन सब लोगों को पीछे हटा देती है, जबकि साथ ही आप देखते हैं कि ज़ूसेटशी भी यहाँ सब लोगों के सामने आ गया और वो बताता है कि मैं हूँ ज़ूसेटशी, तुम तो जानते ही होगे कि मैं इस अकेडमी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस वॉरियर हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस के अंदर तो पुरानी सी दुश्मनी है, हम दोनों का टकराव एक दूसरे से कई बार हुआ, तो मैं भला इस शो को कैसे मिस कर सकता हूँ। जो सुनकर तो डाइहुआ भी यहाँ ज़ूसेटशी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारा साथ दे सकते हो, क्योंकि तुम भी मिस्टर बीबी से फाइट करना चाहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ूसेटशी उनकी बात लाते हुए सीधा मिस्टर बीबी के साथ जाकर खड़ा हो गया। साथ ही वो खुद को फाइट के लिए तैयार करते हुए बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस ने एक दूसरे के साथ काफी देर तक फाइट किया। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो तब क्या इफेक्ट होगा। डाइहुआ भी उनकी ये बातें सुनकर कहता है कि बेशक ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन तुम लोग मिलकर भी अकेले 12 वॉरियर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ जब डाइहुआ भी ये सब कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि कैट गर्ल चुपके से जाते हुए उन लोगों पर अटैक करने का प्लान कर रही थी, और तभी अचानक वहाँ पर सॉफ्टमोर रैबिट जिएगलिन आ जाती है, जिसने आते साथ ही कैट गर्ल पर हमला करते उसे पीछे पटक दिया और वो जंप करते हुए यहाँ अपने दोस्तों के साथ आके खड़ी हो गई। साथ ही वो डाइहुआ भी से कहती है कि ये 2 वर्सेस 12 नहीं बल्कि 3 वर्सेस 12 मैच होगा। जो सुनकर तो डाइहुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने एक सीनियर को हुक्म देते हुए यहाँ इन लोगों पर हमला करने का बोल देता है, जहाँ पर वो सीनियर भी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अटैक करने जा ही रहा था, पर तभी अचानक एक एनर्जी शॉट तेजी के साथ आते उस वेपन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें जाने को मिला कि ये वेपन शॉट किसी और का नहीं बल्कि केटाओ का है, जो कि यहाँ पर आते साथ कहता है कि 3 के खिलाफ 12 ये तो काफी ज्यादा नाइंसाफी है। क्या तुम लोग मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा। जिस पर डाइहुआ भी यहाँ केटाओ से कहता है कि तुम चाहो तो तुम हमारा साथ दे सकते हो, क्योंकि हम लोग ही जीतेंगे, ये तो तुम्हें मालूम होगा, हमारी टीम के जीतने का चांस ज्यादा है। केटाओ उसकी ये बातें सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे आसान काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो सुनकर तो ज़ूसेटशी बहुत ही खुश हो गया। वो केटाओ को आवाज देते हुए कहता है कि केटाओ तुम हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि तुम देख पा रहे हो हमारी टीम में जिएगलिन जैसी खूबसूरत लड़की भी है। केटाओ यहाँ पर ज़ूसेटशी की बात सुनकर कहता है कि मैं बेशक ही तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर जिएगलिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि डाइहुआ ने मेरे छोटे भाई यानी यूहाओ को परेशान करने की कोशिश की थी और अब वक्त आ चुका है कि मैं उसका बदला लूँ। यहाँ ब्रदर केटाओ की ये कहते साथ ही वहाँ पर जाओ जाओ भी आ चुकी थी, जो कि केटाओ से कहती है कि बिग ब्रदर तुमने बिल्कुल सही कहा, और देखते ही देखते वहाँ पर यूहाओ और वार्डो भी पहुँच चुके थे। अब यानी टोटल 7 वर्सेस 12 का मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर डाइहुआ भी यूहा और उसके दोस्तों को देखकर कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग साथ मिलकर हमें हरा सकते हो? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। जो कहते हुए डाइहुआ अपने दोस्तों के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक बेस दोबारा से शिफ्ट होना शुरू हो गया, जहाँ पर एक दीवार आकर इन लोगों के सामने खड़ी हो गई और यहाँ पर इन लोगों को सोचने का थोड़ा सा वक्त मिल गया। इससे भी जाता न कि ये दीवार जल्दी हट जाएगी और सामने हमारे दुश्मन हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वो पास में मौजूद यूहा, वार्डो और जाओ से कहते हैं कि तुम लोगों की कल्टिवेशन अभी बहुत लो है, तुम्हें हमारे साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सामने की दीवार जैसी हटेगी मैं और ज़ूसेटशी आगे की तरफ हमला करते हुए तुम्हारे लिए रास्ता क्रिएट करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके तुम लोग यहाँ से निकल जाना। यूहो यहाँ पर मिस्टर बीबी की बातें सुनकर कहता है कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हो और मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन ताकतवर होने के लिए रिस्क तो लेना ही होगा। मिस्टर बीबी मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो शायद हम लोग जीत सकते हैं। जो सुनकर तो मिस्टर बीबी भी हैरान हो गया और यहाँ पर यूहो मिस्टर बीबी को अपना प्लान समझाना शुरू कर चुका। अब 1 मिनट बाद हम देखते हैं कि बेस ने दोबारा से ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया था, सामने की दीवार दोबारा साइड पर हट गई। वक्त आ चुका था कि यहाँ पर 12 वर्सेस 7 की फाइट हो, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ूसेटशी अपने साथ जिएगलिन को लेकर दूसरी तरफ रवाना हो गया, जबकि मिस्टर बीबी और केटाओ भी बिल्कुल ऐसे करते हैं। वो लोग भी राइट की तरफ रवाना हो चुके थे। डाइहुआ को यहाँ पर इन लोगों का प्लान समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने कुछ साथी लेफ्ट की तरफ भेज देता है और कुछ साथी राइट की तरफ, जो कि यूहाओ के दोस्तों पर हमला कर रहे थे। यूहाओ के दोस्तों की तादाद कम होने की वजह से उन लोगों को फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। सामने की तरफ डाइहुआ भी यूहा और उसके दोस्तों के सामने आ गया था, जहाँ पर वो यूहा से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने अपनी टीम को डिवाइड करके खुद को मौत की मुंह में धकेल दिया। और ये कहते हुए डाइहुआ भी यहाँ यूहा पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन सामने की तरफ मौजूद यूहा ने तो चारों तरफ अपने सोल डिरेक्शन टेक्निक को फैला रखा है, इसलिए वो आसपास की सारी दीवारें रिवर की हर एक फाइट को भी देख रहा है। अहिर की तरफ मौजूद टीचर्स भी यहाँ पर यूहा के इस फैसले से काफी ज्यादा हैरान थे। वो लोग कहते हैं कि यूहा और उसकी टीम पहले ही कम थी,
वो लोगों ने एक दूसरे से अलग होकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो यकीनन वो लोग हारे जाएंगे। हमने यूहाओ से इतनी बड़ी गलती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। इवन की डाइहुआबीर की टीचर भी यहाँ पर यही कह रही थी कि आज के दिन तो यूहाओ और उसके दोस्तों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उनका ये फाइटिंग प्लान काफी ज्यादा बेकार था। जिस पर मिस जियाओ उससे कहती है कि फ्रेशमैन एग्जाम में भी तुम उसके फाइट प्लान्स को नहीं जान पाई थी, अभी भी तुम इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर याब भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे थे। वो जानते थे कि यूहाओ कोई भी फैसला इतनी आसानी के साथ नहीं ले सकता, उसकी बैटल पावर काफी ज्यादा है। यकीनन वो अपने मन में कुछ न कुछ सोच रहा होगा। पीछे की तरफ बेस में हमें यूहाओ को वो प्लान सुनाई देता है जो कि कुछ देर पहले उसने मिस्टर बीबी को बताया था। यूहाओ मिस्टर बीबी को बताता है कि मैं वॉर्डोग और जियाओ हमारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि डाइहुआबीर की मेरे साथ जाती दुश्मनी है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो फाइट करने के लिए हमारा ही पीछा करेगा। इसलिए आप लोगों को साइडों की तरफ भागना होगा ताकि हम उनकी तादाद को कम कर सके। साथ ही आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ जियाओ है, वो अपने कैलेडोस का इस्तेमाल करते हुए हमारी लगातार प्रोटेक्शन करती रहेगी। हमें बस थोड़ी सी वक्त की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बेस लगातार बदलता जा रहा है। ये बेस पूरे 90 मीटर में फैला हुआ है और मेरी सोल डिटेक्शन टेक्निक की भी रेंज 90 मीटर्स है, यानी कि मैं इस पूरे बेस को खुद भी देख सकता हूँ और आप लोगों को भी दिखा सकता हूँ। इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, मैं जहाँ पर जाने का आप लोगों को इशारा करो, आप लोग वही की तरफ मूव करते रहना। यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि डाइहुआबीर अपने साथियों को लेकर यूहाओ और उसके दोस्तों पर लगातार हमले करता जा रहा था, जहाँ जियाओ और वॉर्डोग यूहाओ को प्रोटेक्ट कर रही थी और यूहाओ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक से सब लोगों को बेस दिखा रहा है। डाइहुआबीर यहाँ पर इन लोगों की शील्ड को पेनिट्रेट तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ अचानक से उसे यूहाओ के प्लान के बारे में थोड़ा सा समझ आ गया। वो जानता था कि यहाँ पर यूहाओ और उसके दोस्त काफी ज्यादा कमजोर है, हम जब चाहे इन्हें आसानी के साथ हरा देंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें मिस्टर बीबी और केटाओ पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अगर एक बार हमने उन दोनों पावरफुल वॉरियर्स को हरा दिया तो उसके बाद इस पूरी टीम को बिखेरना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये सब सोचते हुए डाइहुआबीर अपने साथियों को आवाज देते हुए कहता है कि पीछे बढ़ो, हमें मिस्टर बीबी और केटाओ की तरफ बढ़ना चाहिए। जो सुनकर वो लोग यहाँ से रवाना हो गए। जियाओ यहाँ पर इन्हें यूँ जाते हुए देखकर हैरान होते हुए कहती है कि ये लोग तो हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करें, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? जिस पर यूहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, तुम लोग बस मुझे फॉलो करो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वॉर्डोग और जियाओ ने यहाँ यूहाओ को फॉलो करना शुरू कर दिया। वहीं मौजूद टीचर्स अभी भी यूहाओ के प्लान को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वो सोच क्या रहा है, जबकि हम देखते हैं कि यूहाओ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ बेस के बिल्कुल सेंटर में पहुँच गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइहुआबीर भी अपने साथियों को लेकर मिस्टर बीबी पर पीठ पीछे हमला करना शुरू कर देता है। आज सिचुएशन उनके लिए और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी अचानक यूहाओ ने यहाँ पर मौजूद अपने सारे दोस्तों को सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से एक रेड दिशा दिखाना शुरू कर दिया था और वो ने बताता है कि उस तरफ जाना शुरू कर दो, हमें और ज्यादा फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर यूहाओ के सारे दोस्त बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। नीचे की तरफ से डाइहुआबीर और उसके दोस्त भी यहाँ पर इन्हें फॉलो कर रहे थे और इसी तरह चलते चलते अचानक से अब देखते हैं कि वेज ने बदलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अचानक ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मिस्टर बीबी, सुसेड, शी, जिएगनेर, केटाओ सब लोग ही एक दूसरे से अलग हो गए और सबके सब वॉरियर दो दुश्मनों के साथ फंस चुके थे, यानी कि अब उन लोगों के लिए फाइट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डाइहुआबीर तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि हमने इन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया। इवन की उसके टीचर भी जियाओ के सामने फ्लैश करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारे स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। नीचे की तरफ बेस में मौजूद डाइहुआबीर अपने दोस्तों से कहता है कि चलो वक्त आ गया, अभी दुश्मनों को खत्म कर दिया जाए और ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करके हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसी लास्ट सेकंड पर हम देखते हैं कि अचानक से बेस ने भी बदलना शुरू कर दिया था, जो देख कर केटाओ, ज़ूसेड, शी, मिस्टर बीबी और जिएगनेर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम लोग हमारे जाल में फंस गए, जिसके बारे में डाइहुआबीर और उसके दोस्त इससे पहले के कुछ भी समझ पाते वो देखते हैं कि सेंटर की तरफ से यूहाओ और वॉर्डोग अपने फ्यूजन स्किल को रेडी करते हुए तैयार खड़े थे और ये लोग बिल्कुल बेवकूफों की तरह एक स्ट्रेट लाइन में यूहाओ और वॉर्डोग के अटैक के सामने आ चुके हैं, जहाँ यूहाओ और वॉर्डोग भी अपना वक्त जाया ला करते हुए फौरन गोल्डन रो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ 12 के 12 एनिमीज पर एक साथ अटैक कर देते हैं। यहाँ उन लोगों का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे एक अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर मौजूद सारे के सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दिया। मिस जियाओ और बाकी के सारे टीचर भी यूहाओ का ये प्लान देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। उन लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यूहाओ कुछ ऐसा भी कर सकता है। उन लोगों ने सिर्फ एक अटैक में 12 के 12 वॉरियर्स को निपटा दिया, जबकि मास्टर यान भी यहाँ पर यूहाओ और वॉर्डोग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि इनकी ये गोल्डन रोड फ्यूजन टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है, जिसका सामना एक 6 रिंग वाला सोल एम्परर वॉरियर भी नहीं कर सकता। तो ये 12 वॉरियर इनके सामने कैसे टिक सकते थे। और साथ ही यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि 19 वॉरियर्स में से अब सिर्फ पीछे 7 वॉरियर्स बचे हैं, यानी कि ये 7 वॉरियर ही न्यू शेक डेविल्स होंगे, जिनमें से पहला है यूहाओ, दूसरा वॉर्डोग, तीसरा जियाओ, चौथा केटाओ, पांचवा मिस्टर बीबी, छठवां मिस जिएगनेर और सातवां ज़ूसेड। इसी तरह से अनएक्सपेक्टेडली सब लोगों को न्यू शेक 7 डेविल्स मिल जाते हैं और सब
लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। और यह इसी जश्न के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।